अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अर्थात आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति में नित्य रहना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अर्थात तत्व ज्ञान के दर्शन के लिए प्रयासरत रहना। एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अर्थात ये ज्ञान कहा गया है। अज्ञानम यदतो अन्यथा, अर्थात अज्ञान वो जो इससे अन्य है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में जो उन्होंने पिछले श्लोकों से ज्ञान का वर्णन प्रदान करना आरंभ किया, उसका निष्कर्ष प्रदान कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि अध्यात्म की निरंतर खोज करना, सत्य को देखने का प्रयास करना, और जो भी कुछ पिछले 4 श्लोकों में वर्णित किया गया है वह सब कुछ ज्ञान है, और इससे अन्यथा जो भी है वह अज्ञान है। तो यहाँ पर इस प्रकार से श्री कृष्ण ने ज्ञान को समझाया कि ज्ञान वास्तव में क्या है। तो हम भी ये समझ सकते हैं। देखिए, जैसे इस संसार में यदि आप देखें तो अधिकांश लोग जो होते हैं वह केवल इंद्रिय सुखों में रुचि रखते हैं, और क्योंकि उनका इंद्रियों के सुख में एक उनकी आसक्ति होती है, तो इस कारण से इस संसार में एक नवीनीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसके द्वारा जो है आप ये देख सकते हैं कि नए प्रकार के मनोरंजन को प्रस्तुत किया जाता है, या नए प्रकार के भोजनों को लोगों को प्रस्तुत किया जाता है, नए प्रकार की वेशभूषा लाई जाती है, परिवहन के नए साधन लाए जाते हैं, युद्ध लड़ने के नए शस्त्र विकसित किए जाते हैं। तो इस प्रकार का नवीनीकरण जो है वह निरंतर चलते रहता है। यदि आप देखें तो किसी संसारी व्यक्ति के लिए जब उसको ज्ञानी व्यक्ति देखता है उसको, तो वो ये देखिएगा कि संसारी व्यक्ति है, या जो संसार में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो इस प्रकार की लेन देन की प्रक्रिया ही चल रही है, जहाँ पर कि लोग जो होते हैं वो नए प्रकार के उत्पादों को बनाने में लगे हुए हैं, उनको बेचने में लगे हुए हैं, और फिर उनका उपभोग करने में लगे हुए हैं। और सांसारिक लोगों का केवल इतने तक ही जीवन चलता रहता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उनका जो जीवन है वो केवल एक बाजार से संबंधित है, कि किस प्रकार से उत्पादों को आप जो हो लेके आओ हाट में, और किस प्रकार से फिर हाट से उनको लो और उनका भोग करो। तो जीवन जो है केवल ऐसे ही चलते रहता है। तो लोग जो है इसी को वास्तव में ज्ञान माने रहते हैं कि ये जो नया नवीनीकरण हो रहा है, नया विकास हो रहा है, नया भोजन, नई वेशभूषा, नए मनोरंजन के उपाय, नए परिवहन के उपाय, सूचना का आदान प्रदान शीघ्र कैसे कर दिया जाए, तो लोगों को यही ही वास्तव में ज्ञान प्रतीत होता है कि इसमें जो नई प्रक्रिया आपने लाई, तो वो जो नवीनीकरण है वह ही ज्ञान है। इस प्रकार से लोग सोचते हैं, किंतु वास्तव में ये ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण का जो संदेश है उसके अनुसार तो यहाँ पे ये सब को जो है ये अज्ञान है। तो हमको ये समझना चाहिए कि ज्ञान वास्तव में ये नहीं है। ज्ञान वो है जो कि हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करे, जो कि हमारे जीवन में हमें शांति प्रदान करे। इस प्रकार का जो ज्ञान है, नवीनीकरण वाला ज्ञान, ये हमें शांति प्रदान नहीं करता है, न ही हमें संतुष्ट करता है, अपितु ये हमें असंतुष्ट करता है। और तो आप इसको समझ सकते हैं। आप देखिए कि मानवता ने तकनीकी रूप से इतनी उन्नति कर ली है, किंतु इसके द्वारा हमारे जीवन में क्या कोई परिवर्तन हुआ है? यदि हम देखें कि हम कितने संतुष्ट हुए हैं जीवन में, या कितने शांत हुए हैं, तो आप देखेंगे कि उस प्रकार से यदि देखा जाए तो हमारे जीवन में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। कितनी भी प्रगति हमने कर ली हो तकनीकी रूप से, किंतु हमने जीवन में शांति को प्राप्त नहीं किया है। तो इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। देखिए कि कैसे जो समस्या है उसका समाधान करके नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप कृषि का उदाहरण लीजिए, समाज का विकास का उदाहरण ले लीजिए कि समाज का विकास कैसे हुआ। तो समाज में आरंभ में यही होता था कि लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों में वो भोजन जो है वह शिकार करके प्राप्त करते थे, या इकट्ठा करा करते थे जंगलों में, इधर से उधर फलों को इकट्ठा करके इस प्रकार से भोजन को इकट्ठा किया जाता था। तो उस प्रकार का जीवन जो था उसमें बहुत सी अनिश्चितताएं थी कि भोजन प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। तो उस अनिश्चितता की समस्या का समाधान कैसे किया गया? उस अनिश्चितता की समस्या का समाधान किया गया कृषि का आविष्कार करके। तो जब कृषि का आविष्कार हुआ तो तब यही हुआ कि मनुष्य जो था वह भोजन को स्वयं उसका उत्पादन करने लगा। तो इस प्रकार से जो अनिश्चितता थी उसको मनुष्य ने हटा दिया। किंतु
ये जो है ये हमें शांति नहीं लेके आया। वास्तव में हुआ क्या, हुआ यही कि इस प्रकार से जब भोजन की निश्चितता हमने प्राप्त की तो मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि हो गई, और इस जनसंख्या के विस्फोट से अंत में हुआ यही कि जो लोग कठिन परिश्रम करके भोजन को शिकार के द्वारा इकट्ठा करके प्राप्त करते थे, उसी भोजन को फिर कठिन परिश्रम से खेतों में कार्य करके मनुष्य जो है वो प्राप्त करने लगा। तो मनुष्य के जीवन में कोई भी गुणवत्ता में ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ। पहले भी परिश्रम करता था, जंगल में परिश्रम करता था, और अब वह खेतों में परिश्रम करने लगा। उसके पश्चात फिर औद्योगिकरण हुआ। अब औद्योगिकी जब आई तो उस से हुआ ये कि मनुष्य जो था वो खेतों में कार्य करने के विपरीत फिर प्रदूषित कारखानों में कार्य करने लगा। तो गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। उतना ही मेहनत तब भी करता था, उतना ही परिश्रम बाद में भी करता था। अब केवल यह कि खेतों से हट करके वह जो प्रदूषित कारखाने हैं वहाँ पे कार्य करने लगा। उसके पश्चात अब सूचना की क्रांति आई, तो सूचना की क्रांति से भी मनुष्य शांत या संतुष्ट नहीं हुआ है। अब ये हो गया है कि मनुष्य जो है वह अपनी स्क्रीन से चिपका हुआ है, और जो मन को सुन्न कर देने वाली मीडिया होती है उसका उपभोग कर रहे हैं। और लोग तब भी एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, इस विषय पे झगड़ते हैं, उस विषय पे झगड़ते हैं, तो झगड़ ही रहे हैं लोग। तो यहाँ से हम जो सीखते हैं वो यही सीखते हैं कि ये इस प्रकार की तकनीकी जो विकास है उसने हमारे जीवन में संतुष्टि या शांति को नहीं लाया है। संतुष्टि और शांति हम तब भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। केवल हुआ यही कि एक समस्या का हमने समाधान किया तो दूसरी समस्या हमारे लिए खड़ी हो गई। तो अब आप ही देखिए ना कि आज के समय लोग तनाव में रहते हैं, निरंतर तनाव में रहते हैं, और तनाव से यदि वह मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, वह जंगलों में रमण करने के लिए चले जाते हैं। तो आज के समय लोग रमण करने के लिए जाते हैं जंगलों में, जबकि जो हमारे पूर्वज थे जो कि वनवासी हुआ करते थे वह तो पूरे समय वनों में ही रहते थे। तो वह तो पूरे समय वनों में रमण करते थे, और आज के समय हम लोग जो हैं वह वनों में रमण करने जाते हैं ताकि हम अपने तनाव को कम कर सकें। तो ये विडंबना है कि नहीं है कि हमने स्वयं के लिए इतनी सारी समस्या खड़ी कर ली है। पहले ही समस्या का समाधान था, किंतु हम अब जो है और जीवन को जटिल कर चुके हैं। तो मनुष्य के जीवन में शांति वास्तव में आई नहीं है, उल्टा अशांति और बढ़ गई है, क्योंकि जीवन जो है वह जटिल हो चुका है। अब हम सभ्यता में रहते हैं और जीवन को जटिल कर लिया है हमने। तो हमको यही समझना चाहिए कि जो सच्चा ज्ञान है वह जीवन को सार्थक बनाने वाला ज्ञान होता है, जो कि हमारे जीवन में शांति लेकर के आता है और संतुष्टि लेकर के आता है। न कि वो हमें एक निरंतर एक रट में है फंसा दे हमें, जहाँ पर कि हम बस भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। वास्तव में तो हमारे साथ यही हुआ कि हम एक रट में फंसे हुए हैं, भागे जा रहे हैं, विकास करने में लगे हुए हैं, नए नए तकनीकी विकास करते हैं, नए नए उपकरणों को हम विकसित कर रहे हैं। तकनीकी विकास में कोई बुराई वैसे नहीं है। यदि आप देखें तो जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उन्होंने तकनीकी विकास का उपयोग किया है ज्ञान में वृद्धि करने में। तो ज्ञानी जो है वो तकनीकी विकास का ठीक प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, किंतु जो मूर्ख हैं वह उसी तकनीकी विकास का उपयोग अब स्वयं का नाश करने के लिए कर रहे हैं। तो जो तकनीकी विकास है वह वास्तव में ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो कि हमें अधिक विवेकशील बनाए, हमें ऐसा बनाए कि हम अपने जीवन को सुधार सकें, जीवन में संतुष्ट हो जाएं, शांति प्राप्त करें। तो तकनीकी विकास के अभाव में भी जो है ज्ञानी वह जीवन को शांत कर लेगा, और तकनीकी विकास के साथ में भी जो अज्ञानी है वह अपने जीवन का विनाश कर ही लेगा, अपने जीवन में दुख और क्लेश उत्पन्न कर ही लेगा। तो इसलिए तकनीकी विकास ज्ञान नहीं है। अपितु लोग सोचते हैं कि तकनीकी विकास ज्ञान है, किंतु तकनीकी विकास ज्ञान नहीं है। ज्ञान वास्तव में वही है जो कि आध्यात्मिक विकास है। जीवन में यदि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उससे होना यही चाहिए कि हमारे जीवन में शांति हो और संतुष्टि हो। तो आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक विकास ही वास्तव में प्रधान है। तकनीकी ज्ञान और तकनीकी विकास जो है वह प्रधान नहीं है। व्यक्ति को जीवन में गुणवत्ता में वृद्धि यदि चाहिए तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि करनी होगी। आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि कर लेगा तो फिर तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान में और वृद्धि कर लेगा। तो सुख एवं शांति आध्यात्म से ही प्राप्त होती है, किसी अन्य से प्राप्त नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी कुछ उन्होंने यहाँ पे बताया, आध्यात्म में रुचि रखना या जो सत्य है उसको देखने में प्रयासरत रहना, वह ही वास्तव में ज्ञान है। इससे अन्यथा जो भी कुछ है वह वास्तव में अज्ञान ही है।
उसका उपयोग करके आप ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, किंतु आप उसको ज्ञान नहीं बोल सकते। तो यही संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।